शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ स्कूलों में लगातार बदलाव कर रहे हैं और शिक्षकों के बारे में एक से बढ़कर एक फरमान जारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिहार के जो स्कूल है, कॉलेजेज हैं, वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाए और देश में सबसे बेहतर जो है वो शिक्षा का मॉडल बिहार बने और एक नज़ीर बने, जिससे कि बिहार की पहचान देश में अलग हो कि बिहार के जो नीतीश कुमार का जो शिक्षा मॉडल है यूनिक मॉडल है। और इसके लिए दिन रात जो है पहले पाठक जी मेहनत किए और अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब मेहनत कर रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। वो शिक्षकों से ऐसा चाहते हैं कि मानो आप तुरंत चेंज हो जाएं और स्कूलों में बच्चों को इतना पढ़ाएं कि बच्चे विद्वान हो जाएं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से और खास करके शिक्षक साथियों से ये विनम्र अपील कर रहे हैं कि अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से सूर्य विहार का परिवार बड़ा होगा और अब तक 41,000 परिवारों का ये चैनल हो चुका है, तो इसमें आपका ही क्रेडिट है। तो इसलिए हम फिर से आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दबाइए। इससे एक और फ़ायदा है कि सबसे पहले हमारी खबर आप तक पहुंचेगी। अब हम मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब लगातार स्कूलों को बदलना चाहते हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, शिक्षकों एकदम दक्ष करना चाहते हैं शिक्षकों को, और शिक्षक से इतना आशा कर रहे हैं कि इतना बच्चों को पढ़ाए कि बच्चे टॉपर बने, अच्छे बने, वो आईएएस आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और बिहार की पहचान देश में कराएं, बिहार के लिए गौरव बने। लेकिन अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के सामने हमारा एक सवाल है और उनको इस सवाल को सुनना चाहिए और इसका जवाब भी उन्हें खोजना चाहिए और जो सिस्टम में बैठे लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं उनको ठीक करना चाहिए। करीब 7 लाख बिहार में शिक्षक हैं अलग अलग कोटि के, और 7 लाख शिक्षकों में करीब 2.25 लाख सर्व शिक्षा अभियान से आने वाले नियोजित शिक्षक हैं, जिनका वेतन सर्व शिक्षा अभियान एसएसएस द्वारा किया जाता है। कुछ शिक्षकों का वेतन जो है वो केंद्र सरकार के स्तर से होता है और स्टेट गवर्नमेंट के स्तर से होता है, और जो नियमित शिक्षक हैं उनको ट्रेजरी के माध्यम से वेतन होता है। लेकिन 2.25 लाख जो एसएसए के जो शिक्षक हैं, एसएसए से जहां से भुगतान होता है, उन शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं मिला है। और आज 25 जुलाई है, समझिए 25 तारीख तक वेतन इनको नहीं मिला है। फिर ये कैसे अपना परिवार चलाएंगे? अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी दवा कैसे खरीदेंगे? बच्चों के फीस कैसे भरेंगे? घर का रसोई कैसे चलेगा? ये सवाल है। अगर शिक्षक समस्या में रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? नियम के मुताबिक 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में शिक्षकों का वेतन हो जाना चाहिए। अगर 1 तारीख को नहीं हो रहा है तो 2 तारीख तक हो जाना चाहिए, और अगर लेट हो तो 5 तारीख तक वेतन हो जाना चाहिए। यही नियम सरकारी विभाग से लेकर के बड़े कॉरपोरेट में भी चलता है। अगर प्राइवेट कंपनी है, अगर कॉरपोरेट की कंपनी है, वहाँ भी 1 तारीख से 2 तारीख तक वेतन हो जाता है, देर नहीं होता है। लेकिन जो शिक्षा विभाग देश में एक नज़ीर पेश करना चाहता है, शिक्षा विभाग का मॉडल पेश करना चाहता है, उस शिक्षा विभाग के 3.25 लाख शिक्षकों को 25 जुलाई तक वेतन नहीं मिला है। फिर वो शिक्षक पहले समस्या से जूझेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? ये सिद्धार्थ साहब को जरूर सोचना चाहिए। अगर ये उनको देखना चाहिए कि दिक्कत कैसे हुई, आखिर निदेशालय से अलॉटमेंट नहीं आया या फिर जिला में अलॉटमेंट है, उनके डीपीओ और डीओ वेतन को बनाकर बैंक नहीं भेजे, आखिर दिक्कत कहाँ है? इसकी जांच कराना चाहिए। मुझे जो जहाँ तक जानकारी है कि बिहार के अधिकांश जिलों में अब तक निदेशालय से पैसा ही नहीं भेजा गया, और जिसके वजह से वेतन का एडवाइस नहीं बना और फिर उसको बैंक तक नहीं भेजा गया, जिसके चलते वेतन अब तक शिक्षकों को नहीं मिला है। तो 3.25 लाख शिक्षक बिहार के वेतन की समस्या और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
कई लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं जिनका फ़ी हर महीने और डेरा का खर्चा चुकाना पड़ता है। कई शिक्षकों के बुजुर्ग माता पिता हैं जिन्हें दवा की ज़रूरत है, और इस महंगाई में घर का रसोई भी चलाना मुश्किल हो जाता है। वेतन इतना है जिससे बच्चों की पढ़ाई, माता पिता या परिवार का दवाई और फिर रसोई चल पाता है। बहुत कम पैसे ही सेविंग हो पाते हैं क्योंकि शिक्षकों का वेतन ज़्यादा नहीं है। जिन शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं उन शिक्षकों को अधिकतम वेतन 40,000 से 42,000 रुपये मिलता है और इन हैंड उससे कुछ कम ही मिलता है। तो ऐसे में शिक्षकों का पैसा, अधिकांश पैसा खर्च हो जाता है और उस खर्च का पैसा भी समय पर नहीं मिल रहा है। इससे शिक्षक बहुत परेशान हैं। सभी शिक्षक तो परेशान नहीं होंगे, लेकिन ऐसे लाखों शिक्षक हैं जिनका बजट बिगड़ा हुआ है और उनके रसोई और परिवार पर इसका असर पड़ रहा है। तो दिमागी तौर पर शिक्षक जब परेशान रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? तो सवाल यही है कि आखिर सिस्टम में कौन सा जंग है जिसके वजह से शिक्षकों का वेतन समय पर नहीं मिलता है। तो स्कूल सुधारने के साथ साथ सिस्टम के एरर को भी सिद्धार्थ साहब को ठीक करना पड़ेगा और शिक्षकों को खुश रखना पड़ेगा। जब शिक्षक फ्री माइंड होंगे और आर्थिक तंगी से दूर रहेंगे, समस्याओं से दूर रहेंगे, तभी वो हैप्पी खुश होकर बच्चों को पढ़ाएंगे। और जब बच्चों को खुश होकर पढ़ाएंगे तो बच्चों में रचनात्मक विकास होगा और बच्चों की जो है विद्वता नज़र आएगी, उनका मेरिट तेज़ी से ग्रो करेगा और फिर वो बच्चे देश में अपना परफॉर्म अच्छा करेंगे और बिहार के लिए गौरव भी पेश करेंगे कि गौरव है वो बिहार के। ये कुछ समस्या थी जो हमने अब सिस्टम को दिखाया है, बताया है। तो अगर ये वीडियो सुन रहे हैं सिद्धार्थ साहब तो इस एरर को पकड़िए और पकड़ने के बाद इस समस्या से शिक्षकों को छुटकारा दिलाइए। उसके बाद आपको जो कड़ाई करना है कड़ाई करें, लेकिन शिक्षकों को खुश रखकर। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।